Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST Civics, chapter number 30. The name of the chapter is Getting Justice. So in this chapter we are going to understand the process of the justice, the type of the cases and how we can get the justice. So let's start the chapter with the type of cases. We are having the two types of cases. One is civil and other is the criminal cases. अब ये सिविल केस और क्रिमिनल केस क्या होते हैं? सबसे पहले सिविल केस की बात करते हैं. सिविल केस पर्टेन टू द वायलेशन ऑफ सिविल लिबर्टीज और राइट्स ऑफ द सिटीजन. जो सामाजिक तौर पे जो गलतियां करते हैं ना, हमारे राइट्स को कोई वायलेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेक ऑफ द बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, डिस्प्यूट बिटवीन द हाउस ओनर एंड टेनेंट. बड़ी लड़ाई होती है ना मकान मालिक और किराएदार की. या कॉजिंग मेंटल हर्ट, या आपस में दो पड़ोसियों की लड़ाई हो गई. सो इट हैज़ टू बी फाउट बाय अ प्राइवेट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द प्लेंटिफ. It begins when the petition is filed in the civil court. The court normally awards a fine for any damage in a civil court. The police has no role in the civil case. The damages are given to the victim. If both parties agree, they can settle the case out of the court also. तो सिविल केस बेसिकली हमारी सिविल लिबर्टी जो है, हमारी जो होती है ना सामाजिक तौर पे हमें लगता है ये हमें मिलना चाहिए, ये सिविल राइट्स से रिलेटेड होते हैं. मैं आपको बताती हूँ बेटा कि कुछ दिन पहले सिर्फ मैंने एक सिविल केस सुना. लड़ाई किस बात पे हुई कि एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की कार को हिट कर दिया. क्यों हिट किया? क्योंकि उसने जो है उसके घर के पीछे गाय को बांध रखा था. तो वो ये कह रहा था गाय बांधने के लिए आप अलग ज़मीन लो, आप गली में बांध देते हो गाय. कहने का मतलब ये है, यहाँ पे छोटी सी लड़ाई शुरू हुई, करते करते तू मैं हुई, फिर हाथापाई हो गई, कन्वर्टेड इनटू द वायलेंस. फाइनली जो है सिविल केस में ये केस गया कि ये कार नहीं हटा रहा, ये गाय नहीं हटा रही. सोचो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई. सो ऐसी जो सिविल केस होते हैं जहाँ मुझे लगता है कि मेरी सिविल लिबर्टीज़ हर्ट हो रही है, दूसरे को भी लग रहा है कि मेरी सिविल लिबर्टीज़ हर्ट हो रही है, सिविल केसेस जो हैं ऐसे सुने जाते हैं सिविल कोर्ट में. और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे डेथ पेनल्टी मिल जाएगी इसके लिए, नहीं. यहाँ पे जो डैमेज हुआ है उसकी जो है आपको भरपाई करनी है और बीच का मीडियोकर का कोई रास्ता निकालना है. तो डैट इज सिविल केस. क्रिमिनल केस की अगर बात करें तो डैट डील्स विद द क्राइम. थेफ्ट कर लिया, मर्डर करा, causing a physical hurt etc. A crime is understood to have been committed against the society or the common people, and that is very harsh. So the state or the government fight this case. It begins with the filing on FIR. यहाँ पे FIR होगी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. पुलिस का रोल आ जाता है. An FIR can also be filed by the victims or any other person. पुलिस में कोई भी ये FIR लिखवा सकता है इस मैटर से रिलेटेड. अब क्या होगा, जब FIR होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी क्राइम को एंड प्रेजेंट द एक्यूज्ड बिफोर द जज ऑल्सो. अब जज के सामने जब पुलिस लेकर जाएगी तो पुलिस के पास कुछ सॉलिड एविडेंस होने चाहिए जो प्रोड्यूस कर सकें वो कोर्ट में. इट इज़ द जज हु डिसाइड वेदर द पर्सन हैज़ कमिटेड द क्राइम और नॉट. Accused is considered innocent जब तक उसको गिल्ट ना प्रूव कर पाओ, और अगर वो गिल्टी प्रूव होगा तो भी जज बताएगा. जज कैन सेंटेंस अ पर्सन टू जेल. इन सम केसेस ही कैन अवॉर्ड द डेथ पेनल्टी ऑल्सो. So it is depend on the judge and judge will check all the evidences and then according to law judge will announce the punishment. If he thinks fit he can also award a fine. उसे लगता है कि नहीं छोटा सा क्राइम है, फाइन दे के भी इम्पोज करके भी हम छोड़ सकते हैं, तो that is also. He can also give a share of the fine to the victim. In a criminal case क्या होता है, victim cannot settle the case with the accused. जैसे सिविल केस में होता है ना कि मीडियोकर हो जाओ, सेटल कर लो केस को, दोनों मिलकर बैठकर बात करो. यहाँ पे सेटलमेंट नहीं होती.
because one of the party is not the victim but the state. अब यहाँ पे क्योंकि क्रिमिनल केसेस हैं तो यहाँ पे पुलिस का रोल बहुत बड़ा हो जाता है. इन सम केस बोथ अ पुलिस, आप देख सकते हो, बोथ अ सिविल केस एंड द क्रिमिनल केस कैन बी फाइल्ड. अब ऐसा भी होता है कई बार एक केस है ना, वो आपको नज़र आता है क्रिमिनल केस भी है और सिविल केस भी है और उसे दोनों ही कोर्ट में पेश किया जाता है. एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अर्जुन जो है ही वॉज ड्राइविंग ऑन द रोड व्हेन हिज कार कोलाइडेड, और किससे टकराई? विद द कमल्स कार. इन द रोड एक्सीडेंट कमल डाइड. ये हो गई गड़बड़. ये जो एक्सीडेंट हुआ, अर्जुन की कार जो टकराई उसमें कमल की डेथ हो गई. इन दिस केस पुलिस विल इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, कि कार क्यों टकराई, क्या एक्सीडेंट का कारण था. इफ इट फाइंड्स दैट अर्जुन वॉज इन द रॉन्ग, इट विल रजिस्टर एन FIR. कि यहाँ पर अगर अर्जुन रॉन्ग साइड से था या अर्जुन ने हाई स्पीड में चलाया, अर्जुन ने गलत तरीके से कार को चलाया, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, सो अर्जुन के खिलाफ केस फाइल हो गया. अब इन्वेस्टिगेशन होगी केस की, पुलिस एविडेंस को गैदर करेगी, अर्जुन को अरेस्ट करेगी और जज के सामने प्रोड्यूस करेगी. द केस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट इज फाउट बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर. क्योंकि अब जो पुलिस है वो क्या है? वो स्टेट का पार्ट है. तो पुलिस ने अपना केस प्रोड्यूस किया ना, अब पुलिस की तरफ से जो केस लड़ेगा उसे हम कहते हैं वो स्टेट के बिहाफ पे केस लड़ रहा है, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है. Public prosecutor present the case and evidence before the judge, who will then decide whether the Arjun has committed a crime or not. If he finds Arjun guilty, he can convict him as per the law, which can include both a jail term or a fine also. This case could well have started if Kamal's family member or friend or any other person filed an FIR with the police. अब ये भी ध्यान रखो, अगर कमल की फैमिली ने या उसके किसी भी रिलेटिव ने FIR दर्ज की है पुलिस के पास तो ही केस स्टार्ट होगा. अगर उन्होंने FIR नहीं की होती दर्ज तो केस नहीं स्टार्ट होता. अब यहाँ पे ये क्रिमिनल केस की तरह पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने सब कुछ दे दिया, अब जज डिसाइड करेगा. नोट पे देखो, देयर आर डिफरेंट लॉज डीलिंग विद डिफरेंट एक्ट्स ऑफ क्राइम. अब ऐसा तो होता नहीं कि हर क्राइम के लिए एक ही लॉ होगा, अलग अलग लॉ होंगे. IPC जो बना था, इंडियन पेनल कोड, इज द मेन लॉ डीलिंग विद द क्राइम्स. इट प्रोवाइड्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस, फाइन्स फॉर डिफरेंट एक्ट्स ऑफ क्राइम. सो इंडियन पेनल कोड में आपको क्रिमिनल केसेस से रिलेटेड लॉ मिल जाते हैं. अब वापस आते हैं कमल पे. हुआ क्या? कमल्स फैमिली और अदर रिलेटिव कैन ऑल्सो फाइल अ सिविल कोड. क्रिमिनल केस तो हो गया, ये सिविल केस के तौर पे भी फाइल कर सकते हैं. अब सिविल केस कैसे? दे कैन फाइल अ केस फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट अर्जुन. वो तो क्रिमिनल केस हो गया कि भाई मेरा बेटा मारा गया है और ये हुआ, इसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जो है क्राइम है. सिविल केस में वो ये डाल सकते हैं कि हमें क्या कंपनसेशन मिलेगा, मेरा बेटा गया दुनिया से या मेरा भाई गया दुनिया से, ही वॉज द अर्नर, हमें कंपनसेशन दीजिए. दिस केस विल बिगिन व्हेन दे फाइल अ पिटीशन इन द कोर्ट. इसके लिए भी उन्हें पिटीशन डालनी पड़ेगी कोर्ट में, कमल की फैमिली को. इफ द कोर्ट फाइंड दैट अर्जुन हैज कमिटेड द रॉन्ग, डैमेजेस विल बी अवॉर्डेड टू द कमल्स हेयर्स. क्योंकि कार भी गई, सब कुछ गया. सो इन दिस केस द जज विल नॉट अवॉर्ड एनी जेल टू द अर्जुन, बट यस इम्पोज द फाइन. जितना भी डैमेज हुआ है उसका वो फाइन कह सकते हैं कि अर्जुन को देना पड़ेगा कमल की फैमिली को. तो इस तरीके से बेटा कई बार एक ही केस जो है क्रिमिनल केस भी होता है और सिविल केस में भी जाता है. अब राइट टू अपील क्या होता है? Normally, a civil or criminal case start at the subordinate court. Normally यही होता है, हम local court में ही जाते हैं. If a party to the case feel dissatisfied, अगर ये लगता है कि नहीं subordinate court ने judgment सही नहीं दिया है,
then the person can appeal to the next level, that is the higher court. और अगर हायर कोर्ट के जो हाई कोर्ट है उसके डिसीजन से भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, सो देन दे कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. ये राइट टू अपील जो है लोगों के पास है, और अपील जुरिस्डिक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास. दे कैन हियर द केसेस ऑफ देयर लोअर कोर्ट. तो इसे कहते हैं हम राइट टू अपील. कई बार होता है, हो सकता है जजेस से कोई कमिट हो गया एरर इंटरप्रेट करने में लॉ में, और पर्सन को लगता है कि नहीं मुझे जो है इससे बेटर जजमेंट मिल सकता है अपर कोर्ट में. सो इसे कहते हैं लीगल प्रोसीजर टेक अ लॉन्ग टाइम. लेकिन कोई भी मुजरिम छूटना नहीं चाहिए, और कोई भी जिसे कहते हैं ना इनोसेंट बंदा, उसे गिल्टी नहीं प्रूव करना चाहिए, चाहे टाइम लग जाए. सो प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज ओनली let 100 guilty be acquitted but one innocent should not be convicted. यही है. बेशक 100 हमारे अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक भी जो कहते हैं ना इनोसेंट बंदा जो है वो अपराधी डिक्लेयर ना हो, बिना मतलब के उसे सजा ना मिले. इसलिए जो है अपील पावर दी गई है. रोल ऑफ डिफरेंट पीपल इन द लीगल प्रोसेस की बात करते हैं. सो बहुत सारे लोगों का इस लीगल प्रोसेस में रोल होता है. सबसे पहला रोल पुलिस का है. पुलिस का तो वाइटल रोल ही है, क्योंकि शुरू ही वहाँ से होएगा. एफआईआर ही उनके पास आएगी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, और जब एफआईआर फाइल होएगी उसके बाद ही जो है वो एविडेंस गैदर करेंगे, उसके बाद ही वो केस को फाइल करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करते हैं. बहुत सारा काम हो जाता है पुलिस का. रिमेंबर द पुलिस ओनली इन्वेस्टिगेट, इट कैन नॉट होल्ड द एक्यूज गिल्टी. इट इज़ द जज हु डिसाइड वेदर एन एक्यूज इज गिल्टी और नॉट. पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन करना तक है, उसके बाद जज के ऊपर छोड़ दीजिए. देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर फाइट्स अ क्रिमिनल केस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट, बिकॉज क्राइम इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी. कोई भी क्राइम हुआ है तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट ही है. सो ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, और ही प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. कहते हैं ना सक्सेस और फेलियर ऑफ केस डिपेंड्स ऑन पब्लिक प्रोसिक्यूटर. ही अरेंज ऑल टाइप्स ऑफ एविडेंस इन फेवर और इन अगेंस्ट ऑफ द एक्यूज. देन जज के सामने कितने अच्छे से प्रोड्यूस करता है, और जज जो है फिर क्या डिसीजन लेता है. सो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी बहुत बड़ा रोल है कि हाउ he or she is going to present the case in front of the judge. थर्ड जो आते हैं वो आते हैं जज. जज डिसाइड अ केस ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस प्रेजेंटेड बिफोर हिम, क्योंकि जो उन्हें मिलेगा एविडेंस उसके अकॉर्डिंग वो बताएंगे. ही फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, एवरीबडी इज इक्वल बिफोर हिम, कोई भी हो. इसलिए जज जो है इंडिपेंडेंट होकर, अबाइड बाय लॉ होकर, एविडेंसेस को देखकर एक बेस्ट डिसीजन देता है. नोट 8 पे देखते हैं. द क्रिमिनल लॉ इज क्रिएटेड बाय द लेजिस्लेचर, द पुलिस रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव, एंड जज एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट द जुडिशरी. अब आप ये देख लो, तीनों ऑर्गन आ गए ना. जो क्रिमिनल लॉ है लेजिस्लेचर ने बनाया, पुलिस क्या है उस लॉ को एग्जीक्यूट कर रही है तो वह एग्जीक्यूटिव है, और जज और पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है उसमें जजमेंट देने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जुडिशरी. तो आ गए ना तीनों ऑर्गन गवर्नमेंट के. एफआईआर की बात करते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. व्हेन अ क्राइम हैज अकर्ड अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड विद द नियर बाय पुलिस स्टेशन. दिस कंप्लेंट इज कॉल्ड एफआईआर, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. अब ये जो एफआईआर है इसे जो विक्टिम है वो भी फाइल कर सकता है, उसका रिलेटिव भी फाइल कर सकता है, और कोई दूसरा पर्सन भी फाइल कर सकता है. द पुलिस टू कैन रजिस्टर इट ऑन इट्स ओन रिकॉर्ड. पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी. एन एफआईआर इज ड्यूली साइंड बाय द कंप्लेनेंट. जो भी कंप्लेन कर रहा है ना उसके साइन उस पर होने चाहिए, उस पर पूरी डेट लिखी होनी चाहिए, टाइम लिखा होना चाहिए, प्लेस ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए जहाँ पे भी ये क्राइम हुआ है, और इलैबोरेट डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल होनी चाहिए उस क्राइम की. दैट इज एफआईआर. दिस इज अ स्पेसिफाइड फॉर्म. ये कहते हैं ना एफआईआर लिखने का एक फॉर्म है पूरा, उसमें डिटेल में आप लिखो जिसमें आप एफआईआर फाइल करते हो. इन केस द कंप्लेनेंट इज इलिटरेट, मान लो वो पढ़ा लिखा नहीं है,
तो नहीं लिख पा रहा, तो क्या होगा, देन ही कैन नरेट द क्राइम टू द पुलिस ऑफिसर इन द कंसर्न पुलिस स्टेशन, और फिर वो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर बैठे हैं वो लिखेंगे उनके बिहाफ पर जो जो वो बोलते जा रहे हैं. विद द फाइलिंग ऑफ एन FIR द पुलिस इनिशिएट्स द प्रोसीजर. अब फाइल हो गया FIR, अब पुलिस एक्शन में आएगी, प्रोसीजर एक पूरा लेगी, उस पर पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी. क्राइम कहाँ हुआ, एविडेंस कलेक्ट करेगी, क्वेश्चंस करेगी, विटनेसेस ढूंढेगी, अरेस्ट करेगी एक्यूज को, देन फाइल अ केस with the court of law. Up during the course of trial, it will also help the court in speedy and efficient administration of justice to the party. तो इस तरीके से FIR पे पुलिस वर्क करती है. कई बार FIR का रिफ्यूज़ल होता है, ऑफन रिपोर्ट्स आती हैं हमारे पास, न्यूज़पेपर में भी हम देखते हैं कि पुलिस ने मना कर दिया कि हम FIR नहीं लिखेंगे. The police is reluctant to file an FIR because it increases the burden of work on them. As each FIR is properly recorded, the number of FIRs shows the number of crimes being committed in the territory of the police station. तो उन्हें लगता है इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतना सारा बर्डन हमारे ऊपर आ रहा है. लेकिन अगर ऐसा कोई भी पुलिस ऑफिसर या पुलिस स्टेशन में ऐसा होता है कि वो FIR लिखने से मना कर दें, so that is against the law. No police cannot refuse to file an FIR. It is the duty of police to file it. Supreme Court has given clear instruction to the police organization कि आपने किसी भी FIR को लिखने से मना नहीं करना है. You have to accept an FIR under any circumstances. आप ये भी नहीं कह सकते मेरा पुलिस स्टेशन नहीं है, वहाँ जाओ यहाँ जाओ, बिल्कुल नहीं, उस समय आप लिखिए. Unfortunately, this order continues to be floated many times. When a police officer refuses to file an FIR, a complaint can approach to the higher court. अब ये है कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर ने मना कर दिया ना आपको, तो आप हायर कोर्ट में अप्रोच करिए, लाइक द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस और द कोर्ट ऑफ लॉ. आप वहाँ जा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं. तो इट मीन्स FIR जो है आपके लिए एक वेपन है और पुलिस जो है इसे मना नहीं कर सकती है. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. We have discussed there are two types of cases, civil and criminal cases. Then plaintiff is a party to a civil case but the victim is not a party to the crime. हमने ये भी डिस्कस किया damages जो भी होंगे that are awarded in the civil case but jail term या punishment जो है वो आपके क्रिमिनल केस में होती है. पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर होता है और स्टेट के केस को आगे रिप्रेजेंट कर रहा होता है. पर्सन कैन टेक द केस टू द हायर कोर्ट एज अ अपील ऑल्सो. अपील पार है हमारे पास. पुलिस कैन नॉट रिफ्यूज टू फाइल एन FIR वेन नेवर अप्रोच. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.